हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू पोएम पढ़ते हैं, फायर एंड आइस। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हु वाज एन अमेरिकन पोएट। अमेरिकन पोएट जो अमेरिका का एक कवि था जिसका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट था, उसने फायर एंड आइस नामक पोएम को लिखा है। ये एक शॉर्ट पोएम है और इसका जो टाइटल है यह सिंबॉलिक टाइटल है। फायर मीन्स आग, आइस मीन्स होता है बर्फ, लेकिन यहाँ पे जो रियल मीनिंग है फायर का वह डिजायर से है, एंड आइस का जो रियल मीनिंग है वह हैट्रेड से है, यानी घृणा से है। कहना ये चाहता है कि पृथ्वी की जो विनाश की जो स्थिति है ना, इन दोनों स्थितियों में से कोई भी हो सकती है, या तो फायर या तो आइस। फिर सोचता है शायद दोनों से हो सकती है। कहने का तात्पर्य है व्यक्ति की इच्छाओं के कारण और व्यक्ति की घृणा के कारण पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। शायद ये विनाश मानवीय विनाश के बारे में कहा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि पोयम के माध्यम से पोएट एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश देता है, एक सोशल मैसेज देना चाहता है कि व्यक्ति को अपनी डिजायर और अपनी हैट्रेड को नियंत्रित रखना चाहिए, अन्यथा यह दोनों फायर और आइस के समान ही इस पूरे पृथ्वी को अर्थात मानव समाज को नष्ट कर डालेगी। इसके संदर्भ में पोएट अपने इस पोएम में लाइन टू लाइन क्या मैसेज देना चाहता है। यद्यप आप जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही सोशल मैनर वाले व्यक्ति थे और वह जो अनुभव रखते थे समाज पे वह अपने कविताओं में उतारना चाहते थे। इसलिए इस छोटे से पोएम में वह फिलॉसफिकल थीम्स के साथ साथ सोशल मैनर्स को भी इंडिकेट करते हैं और सोशल कॉम्प्लेक्स फीलिंग को भी। और इस प्रकार से इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। पोएट इस शॉर्ट पोएम में कहता है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहता है सम से, कुछ लोग कहते हैं, सम का तात्पर्य सम पीपुल से है, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड कि ये जो संसार है, विल एंड इट मीन्स अंत हो जाएगा, इन फायर मीन्स अग्नि में। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग में हो जाएगा। यहाँ आग का तात्पर्य डिजायर से है, अर्थात मनुष्य की जो असीम इच्छा है। अर्थात कुछ लोगों का कहना ये है कि पृथ्वी का अंत मनुष्य के डिजायर के कारण ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं असीम हैं। इस प्रकार से एक इच्छा को पूर्ति करने के साथ उसकी दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है और लगातार वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वह दूसरे मनुष्य का भी विनाश कर देता है। यहाँ तक कि पृथ्वी के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उस नेचुरल रिसोर्सेस को भी खत्म कर देता है। अर्थात कह सकते हैं वह जो प्रकृति का संतुलन है वह प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोएट ये मैसेज देना चाहता है कि कुछ लोग ये कहते हैं, सम से कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड माने संसार, विल एंड अंत हो जाएगा, इन फायर माने आग में। अर्थात कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत आग में हो जाएगा, अर्थात संसार का अंत मनुष्य के डिजायर के कारण हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ का मानना ये है, कुछ का कहना ये है इन आइस कि संसार का अंत आइस में होगा, अर्थात बर्फ में। बर्फ का तात्पर्य यहाँ पे घृणा से है कि जब व्यक्ति एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना रखेगा तो शायद वहाँ पर भी विनाश का वजह बन सकता है। बेवजह एक दूसरे से नफरत करना भी कह सकते हैं एक हिंसा को जन्म देता है, जिसके कारण वहाँ पर भी विनाश का कारण बन सकता है। यहाँ पर देखते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। पोएट अपनी बात कहता है कि फ्रॉम व्हाट माने जहाँ से, फ्रॉम व्हाट जो कुछ भी, आई हैव टेस्टेड माने मैंने परीक्षण किया है, ऑफ डिजायर माने इच्छाओं का, जिन इच्छाओं का मैंने परीक्षण किया है। तात्पर्य स्वाद, टेस्ट माने स्वाद से है, स्वाद का वास्तविक और स्वाद से नहीं है, अनुभव के स्वाद से है। कहता है कि
फ्रॉम व्हाट माने जो कुछ भी, आई हैव टेस्टेड माने मैंने स्वाद चखा है, आप डिजायर माने इच्छा का। उसके कहने का तात्पर्य है अब तक की जो कुछ भी मैंने मानवीय इच्छाओं के बारे में जाना है, परखा है। आई होल्ड विथ दोज, आई होल्ड विथ माने मैं कायम रखता हूँ, अर्थात अपने विचारों को कायम रखता हूँ। विथ दोज मीन्स उन लोगों के साथ, अर्थात मैं अपने विचारों को उन लोगों के साथ कायम रखता हूँ। हु फेवर फायर, जो ये मानते हैं कि संसार का अंत अग्नि में होगा, अर्थात संसार का अंत लोगों की इच्छाओं के कारण होगा, अर्थात संसार का अंत ये लोगों के अतृप्त इच्छाओं के कारण होगा। ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड सफिस। कहता है बट लेकिन, इफ मीन्स ये, लेकिन यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट माने यह जो संसार है, हैड टू पेरिश माने इसका अंत होना है, विनाश होना है। ट्वाइस माने दोहरे रूप से, अगर कहा जाए कि पृथ्वी का अंत दोहरे रूप से अगर होना है तो आई थिंक, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आई नो जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, आई थिंक आई नो माने जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अर्थात जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। एनफ ऑफ हेट, एनफ मीन्स पर्याप्त, ऑफ हेट माने घृणा के कारण, तो इस संसार का अंत जो है ना पर्याप्त घृणा के कारण भी होगा। टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, मैं कहूँ तो कि फॉर डिस्ट्रक्शन माने जो विनाश है, उस विनाश में आइस मीन्स जो बर्फ है, बर्फ का तात्पर्य घृणा, कि इस विनाश में जो घृणा है ना इज आल्सो ग्रेट, वो भी अपनी महान भूमिका निभाएगी। संसार के विनाश में जो घृणा है वह घृणा भी अपनी महान भूमिका निभाएगी। एंड सफिस, और ये जो भूमिका होगी ना वो पर्याप्त होगी, अर्थात बर्फ की भी जो भूमिका है इस संसार को नष्ट करने में वो भी पर्याप्त होगी। अर्थात पोएट इस प्रकार से ये कहना चाहता है कि संसार का अंत वास्तव में फायर एंड आइस से ही होगा, अर्थात व्यक्ति के अंदर जो डिजायर है, व्यक्ति के अंदर जो हैट्रेड है, यही दो पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकती है। अर्थात इनडायरेक्टली वो मैसेज देना चाहता है कि व्यक्ति को अपनी डिजायर और अपनी हैट्रेड को नियंत्रण में रखना चाहिए ताकि वह मानवीय संतुलन और प्राकृतिक संतुलन को बना सके। वास्तव में यही जो है पृथ्वी की सबसे बड़ी खुशी है और यही पृथ्वी को कायम रखने के लिए, पृथ्वी को जीवित रखने के लिए, अर्थात पृथ्वी पर हर एक जैविक अजैविक वस्तुओं का संतुलन बनाए रखने के लिए यही बहुत बड़ा माध्यम है कि हम अपने इच्छाओं और अपने घृणा को नियंत्रित कर लें। इसका डिटेल एक्सप्लेन फेस टू फेस पढ़ने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वह वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।